महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता को जल्द राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। वैसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए चर्चा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर जीएसटी के दायरे में आती हैं तो जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से निजात मिल सकता है। एसबीआई के अर्थशास्त्री ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल के दाम घटकर 75 और डीजल के दाम घटकर 68 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी। मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स लेती हैं। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट लगाती है जबकि केंद्र सरकार तेल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल का भाव 75 रुपए हो जाएगा। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कैसे ये आंकड़ा निकाला है। पेट्रोल का बेस प्राइस 29 रुपए 30 पैसे माना गया है, जबकि 3 रुपए 82 पैसे की माल ढुलाई और 3 रुपए 68 पैसे की डीलर कमीशन लगाई गई है। 30 रुपए का सेस और 28% जीएसटी लगाया जाएगा, जो करीब 8 रुपए 20 पैसे होगा। इस तरह से पेट्रोल की कीमत ग्राहक को 75 रुपए प्रति लीटर देनी होगी। ऐसा तभी होगा जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। ये आंकड़ा निकालते वक्त कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल और $1 की कीमत 73 रुपए मानी गई है। ऐसे ही डीजल का भाव कैसे 68 रुपए प्रति लीटर हो, ये भी आपको समझा देते हैं। डीजल का बेस प्राइस 30 रुपए माना गया है, जबकि 7 रुपए 25 पैसे माल ढुलाई और 2 रुपए 53 पैसे डीलर कमीशन लगाई गई है। डीजल पर सेस 20 रुपए और 28% जीएसटी लगाया गया है, जो करीब 8 रुपए 40 पैसे होगा। इस तरह से डीजल की कीमत करीब 68 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। जीएसटी और सेस के आने वाले रेवेन्यू को राज्य और केंद्र के बीच बराबर बांटा जाएगा। अगर एसबीआई की इस रिपोर्ट को सरकार अमल में लाती है तो आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है।